तो जब ये बात आ जाती है तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ये कहकर जिंदा नहीं रहता है कि साहब मैं एक बुरा आदमी हूं। पॉइंट हो गया कि भाई ठीक है, मेरे यहाँ आके मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, लेकिन लोग झूमते तो है ना। दिवाली का टाइम है, सब कुछ हो रहा है और फिर भाऊ जो है वो गोली मार दे। अगर आपको कभी ऐसा किरदार करना हो जी, जिसकी अनुभूति आपने जीवन में कभी नहीं की है, फिर उस किरदार को कैसे अप्रोच किया जाए? ओके, ऐसा एक किरदार मैंने किया है ओके। जो मेरे लिए आज तक का टफेस्ट कैरेक्टर जो रहा है। मुझे कभी किसी कैरेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने पीके में जो किरदार किया है स्वामी जी का, मुझे उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी। ओके। और ये मैंने राजू को बोला भी था कि मुझे, एक तो मेरा मानना है पर्सनली और मुझे लॉजिकल लगता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ये कहकर जिंदा नहीं रहता है कि साहब मैं एक बुरा आदमी हूं। बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी जो है वो एक डिग्निटी ऑफ लाइफ होता है जो वो ढूंढ लेता है। क्या बात है। वो कोई एक बात मान लेता है कि नहीं मैं एक्चुअली अच्छा कर रहा हूं, तभी वो कर पाता है उसको। उसकी अपनी फिलॉसफी होती है जो हाँ, जो उसकी फिलॉसफी होती है। हाँ। जो पूरी दुनिया, हिटलर की फिलॉसफी कुछ और थी, लेकिन अगर आप हिटलर से पूछते तो हिटलर कभी नहीं कहता कि साहब मैं देखिए दुनिया का सबसे खूंखार, गंदा, बुरा आदमी, दैत्य हूं। ऐसा नहीं है। उसको लगता है कि नहीं मैं एक बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक अच्छा आदमी हूं जो अच्छाई के लिए काम कर रहा हूं, लोग मेरी अच्छाई नहीं देख पा रहे। ये करता है। तो जो स्वामी जी का कैरेक्टर किया था उसमें वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आडंबर पे आडंबर कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे ये लोग नहीं कभी समझ में आते कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आडंबर पे आडंबर, और आप जानते हैं आडंबर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रभु पथ दिखाइए, बोल रहे हैं, आपको पथ नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हैं खाली। ठीक है, आप इस बात के लिए कि मुझे इससे पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये भी अपने आप में रीजन है, करेक्ट रीजन है, आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं कोई मोमेंट तो होगा कि जहां पर आप कहें हटाओ यार, अकेले ही सही, लेकिन कोई तो मोमेंट होगा। तो वो था नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये इतना अगर बड़ा आदमी है, इतने लोगों को इसने कंट्रोल कर रखा है, तो इसका कुछ तो यकीन होगा ना यार। तो राजू ने उसके बाद क्लाइमैक्स में एक लाइन रखी थी। वो पीके को बोलता है, स्वामी कहता चलिए मान लीजिए ये सब आडंबर है, ये सब भगवान है नहीं, लेकिन अगर एक माला जपने से किसी के मन को शांति मिलती तो आपकी क्या दिक्कत है। तो ये उसका एक पॉइंट हो गया कि भाई ठीक है, मेरे यहां आके मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, लेकिन लोग झूमते तो है ना। तो मेरे आडंबर से लोग झूमते, तो यही अपने आप में एक बड़ा अच्छा कर्म है। तो ये समझने में मुझे बहुत काफी लड़ना पड़ा था इस कैरेक्टर को। इसी तरीके से विभू, एक चीज समझ लो, मेरे एक्सपीरियंस में ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, आप कभी वो किरदार नहीं कर पाएंगे जो आपने ना कभी देखा हो ना कभी समझा हो। Okay. आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको आपने देखा है या समझा है। ठीक है, और वो एक्चुअली देखना और समझना एक्चुअली वो किरदार नहीं होता है। आप अपने जीवन से उसको जस्टिफाई करते हैं। Okay. तो यही मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन से ही सब कुछ देख पाते हैं। ओके। अब सत्या का ख्याल आता है मेरे जहन में। आपने इस फिल्म को अनुराग कश्यप सर के साथ लिखा और इसमें आपका निभाया गया कल्लू मामा का कालजयी कैरेक्टर। अब उस फिल्म की खासियत ये है कि उससे पहले जितनी भी गैंगस्टर्स के ऊपर फिल्में बनी, उसमें उनका कभी ना ह्यूमन साइड को एक्सप्लोर नहीं किया गया, कि
कि आज अगर उनको 10 बजे जाके किसी का मर्डर करना है तो सुबह में नाश्ता करते वक्त वो क्या सोचते हैं, या मर्डर से करने के बाद जब वो घर आते हैं तो घर पे क्या बातें करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा उसमें। एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूँगा सर, जहाँ पे भाऊ का कैरेक्टर भीखू मात्रे को गोली मार देता है और कल्लू मामा को ये पता नहीं होता है, और उस समय उसके चेहरे पे जो भाव आते हैं उसमें क्रोध है, पीड़ा है, उसमें धोखा वाली फीलिंग है, और वो सब का चित्रण आपके चेहरे पर, आपके आंखों में, आपके मसल्स में वो दिखता है। इस सीन के बारे में बात कीजिए सर। तो हमें मालूम था कि ऐसा चल रही ये है, हंसी खुशी, दिवाली का टाइम है, सब कुछ हो रहा है, और फिर भाऊ जो है वो गोली मार देगा। खाली क्या डिसाइड नहीं हुआ था कि वो एग्जैक्ट किस वक्त मारेगा। तो सीन चल रहा है, भाव से बात कर रहा है, भाव भी हंस रहा है, वो उधर जा रहा है, बीच में ड्रिंक देता है, पीछे जाता है, वो बोले जा रहा है मैं उधर बैठा हुआ हूँ, मैं भी हंस रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ चीज़ों पर। यार अचानक आवाज़ आई, दाम करके आवाज़ आई, मैं मुड़ा, देखा, मेरा मनोज ऐसे गिर रहा है। एंड दैट गिव अ वेरी ट्रू रिएक्शन, द शॉक। Strangely, I was not told that this is going to happen at this time. So see, this is not exactly what Kallu Mama is feeling, but something like that has happened. And this is how it was captured. And then of course, you're an actor, ये आपका आर्ट है, तो आप उसको enhance कैसे करते हैं, उस वक्त कितना रोकते हैं, कितना छोड़ते हैं, all of that. So, यही एक तरीका बता सकता हूँ मैं। Okay. एक तरफ वो सौरभ शुक्ला हैं जो बैंडिट क्वीन करते हैं, सत्या करते हैं, फिर वही सौरभ शुक्ला को जब मैं तेरा हीरो में देखता हूँ सीटी बजाते हुए, बिल्कुल। और एक आपका बहुत ही अंडररेटेड काम मेरे को लगता है जिस पे बातचीत नहीं होती। अभी मैंने हॉटस्टार पे एक सीरीज देखी, पॉपकॉर्न, हाँ, जिसका नाम है पॉपकॉर्न, बहुत ही एक्सट्रीमली फनी है वो। हाँ, ये सब कैरेक्टर थोड़ा ओवर द टॉप है आपके। करेक्ट। इसको कैसे डील करते हैं सर? इसको कैसे डील करते हैं भाई, मैं नाटकों से आया हुआ आदमी, नाटक किए मैंने जी। नाटक में जो मेरे पसंदीदा नाटक हैं वो है रियलिस्टिक प्लेस, जिसमें मोहन राकेश हैं, जिसमें आर्थर मिलर हैं, इब्सन हैं। फिर एक दूसरे तरह का नाटक होता है जिसमें शेक्सपियर है, जिसमें वर्स है, जिसमें चीज़ों को एक तरीके से, तो एक शेक्सपियरियन स्पीच जिसको कहते हैं ना, उसका एक अलग, इट्स वेरी पोएटिक, वेरी दिस। फिर एक तीसरे तरह का नाटक होता है जो मॉलियर का नाटक है, कॉमेडिया डिलार्टे जिसको कहते हैं, जिसमें आप और जनाब कहाँ से आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं। ओके, दीज आर फॉर्म्स। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।